मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। अभी इस बार यस थोड़ा याद करवा देना, ठीक है, वापस। ओके, आई गेस सबका सबको सही, बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग वो आ गया, राइट है ना बच्चों? यस Yes, sir. सर। Yes, ओके sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। तो सही बच्चे लोग को वेरी गुड इन बच्चों, ठीक है ना। तो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट सब खत्म क्या हो चुका है, ठीक है ना। हमने पूरा पार्ट हमने कवर कर ही लिया था कल वाला पार्ट। लेकिन अगेन बोलूँ बच्चों, आपको क्या पार्ट को वापस देखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा जो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए बच्चा। तो आपको पता ये होना चाहिए बच्चों कि ये जो जी है, हम देखो क्या होता है बच्चों, जो आपका टेट्राहेड्रल है, एक आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। तो आपको हमेशा ध्यान है बच्चों, जो टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होगा वो कैसा होगा बच्चों, वो आपका ज्यादा होगा, वो आपका ज्यादा होगा। लेकिन जो टेट्राहेड्रल होगा उस स्प्लिटिंग थोड़ा कम होगा, उसमें आपका स्प्लिटिंग कम होगा कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, राइट बच्चों। स्प्लिटिंग क्या होगा बच्चों, थोड़ा कम होगा Yes, sir. कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, ये वाला पार्ट बच्चों। हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जो आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें क्या था बच्चों, उसमें आपको ऊपर आपका 2 डी ऑर्बिटल स्पीड होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम ईजी बोलते हैं। नीचे आपका 3 हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, T2G कहते हैं। T2G. ये हमने पार्ट देखा था। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा इसका एनर्जी कितना है बच्चों, +0.6 है ना। और ये इससे कितना बच्चों, इसका -0.4, Four. ये वाला पार्ट देखा था, ठीक है ना। और बीच में आपका बेसेंट होता है, और इसका एवरेजिंग क्या, तो आपका डेल्टा और सम दिखाते हैं। क्या है बच्चों, ये आपका CFS, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्या बच्चों, ये वाला पार्ट है। हम देखा टेट्राहेड्रल में क्या होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल का जस्ट ऑपोजिट होगा बच्चों। तो हमने क्या देखा, अब ये बोलोगे टेट्राहेड्रल में क्या हो बच्चों, ये जो आपका ऊपर जो 3 ऑर्बिटल है वो आपका हाई रेंज में चला जाएगा, और आपका जो DX वाला वो आपका लो रेंज में चला जाएगा बच्चों, है ना। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम इसको हम EG बोलते हैं, इसको 2 ऑर्बिटल को इसमें क्या बोलेंगे, इसको हम E बोलेंगे, ऊपर वाले को हम T2 बोलेंगे, ठीक है ना, T2 बोलेंगे। और ये जो आपका G है वो हट क्यों गया बच्चों, आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे बिकॉज, दो से लिखो बच्चों, आप इसलिए बोलोगे बिकॉज जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, जो आपका टेट्रा, उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें आपका सिमेट्री नहीं होता, उसमें आपका सिमेट्री एब्सेंट होता है। इसलिए क्या होता बच्चा होता है, उसमें जो जी सब्सक्रिप्ट है वो आपका हट जाता है। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे E आ जाएगा और यहाँ पे आपका T2 आ जाएगा। दूसरा मैंने क्या बोलता बच्चों, दूसरा मैंने ये बोलता, ये कैसा होगा बच्चों, ये आपका हाई रेंज में जाएगा, दैट इज +0.4 हो जाएगा डेल्टा नॉट, ये डेल्टा टी हो जाएगा। और ये क्या होगा बच्चों, नीचे वाला ये होगा आपका -0.6 डेल्टा टी होगा बच्चों। कैसे है ना बच्चों, ये वाला पार्ट। यस सर। Yes, sir. Yes, और sir. और हम और हमने ये देखा था बच्चों, कि जो आपका टेट्राहेड्रल वाला पार्ट है, स्प्लिटिंग एनर्जी, वो क्या होता है बच्चों, दैट इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। क्या होता है बच्चों, दैट इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। अब देखो, आप अगर कैलकुलेटर में 4/9 क्या होता है बच्चों, 4/9 करते हो तो आपका आंसर कितना है बच्चों, आपका आंसर आएगा 0. क्या आएगा बच्चों, आएगा ये वैल्यू आएगा आपका 0.44 डेल्टा नॉट। तो कभी कभी एग्जाम में क्या पूछेंगे, आपको ऐसा पूछेंगे, तो डेल्टा टी इज इक्वल डैश टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, तो आपका आंसर क्या है बच्चों, या तो आप 4/9 लिखो, है ना, या तो आप 4/9 लिखो बच्चों, या तो 0.44 लिखो बच्चों, तो भी आपका आंसर एकदम सही आएगा। क्यों, बिकॉज आपने अगर आपने 4/9 लिखा और 0.44 लिखा, दोनों का मतलब क्या बच्चों, दोनों का मतलब सेम ही आएगा बच्चों। और है ना, ऐसे एग्जाम में पूछते नहीं है, क्यों बच्चों, बिकॉज बच्चे लोग क्या होता है, ये आपका 4/9 5/9 देखने आदत पड़ जाता है। तो क्या होगा, जब वो कोई फ्रैक्शन देखते हैं, और सिंपल सी बात है, एग्जाम में तो कैलकुलेटर आएगा नहीं, है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डरना नहीं है बच्चों, ये भी वही आंसर है। आंसर क्या बच्चों, आप बोलोगे 0.44 डेल्टा नॉट। तो क्या बच्चों, ये आ गया आंसर, आ गया। सो कोई एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल, ओके, सिंपल है। अगर 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 मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 6 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे हम आपका ऑक्टाइड वाला रूल लगाएंगे बच्चों। और जो आपका क्या होगा, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ NiCl4 2 सकता है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब आपका ये आएगा और इसका ऊपर आ जाएगा, बस कुछ नहीं।
वो आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये आपका टेट्राहेड्रल के लिए बच्चा। ठीक है, समझिए सारे बच्चे ये वाला पार्ट। Yes, sir. अब देखो, हाँ, फिर हमने लिमिटेशन के बारे में पढ़ाई किया था। तो हमने हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम ये देखते हैं जो आपका क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी है आपका फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, किसके लिगेंड्स के, बहुत बहुत हद तक बता देता है, लेकिन बहुत सारी चीज को समझा भी नहीं पाता। जैसे क्या बच्चों समझा नहीं पाता, आप ये बोलोगे, देखो क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है देखो, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम। तो मतलब क्या होता है बच्चों, साइंटिस्ट लोग ने ये देखा बच्चों, जब भी आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, जब भी आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें आपका, उसमें ये देखा गया, उसमें आपका, उसमें थोड़ा कोवेलेंट भी होता है, थोड़ा आयनिक भी होता है। तो इससे फिर क्या है बच्चों, क्या कहता है, ये पूरा आयनिक है। वैलेंस बॉन्ड थे क्या बच्चों, ये पूरा कोवेलेंट है, समझ बच्चों। लेकिन होता क्या बच्चों, एक्चुअल में जब भी आपका कोई क्या होता है, जब भी आपका कॉम्प्लेक्स है तो उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें कुछ पार्ट आपका क्या होगा, कोवेलेंट क्या होगा, किसी में कोवेलेंट होगा, थोड़ा थोड़ा आयनिक भी होगा, तो दोनों उसमें पार्ट होता है, जो कि आपका क्रिस्टल फिल्ड इसको एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है बच्चों, और इसकी जो गलतियां है, इसकी जो गलतियां क्या, कौन इसमें करता है, ये करता है आपका लिगेंड फिल्ड थ्योरी, आपका लिगेंड फिल्ड थ्योरी करता है। तो बेसिकली अगर आप जब हायर क्लास में जाओगे बच्चों, तो आपको वहां पे दो लिगेंड फिल्ड थ्योरी पढ़ोगे। कौन सा बच्चों, एक पढ़ोगे आपका मेटल टू लिगेंड, MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होगा, एक होता आपका लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो ये आप ये दो थ्योरी पढ़ते हो फ्यूचर में, जब आप MSc या BSc फिर आप हायर एनर्जी क्लास करो, तब आप क्या पढ़ोगे, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर और लिगेंड टू मेटल चार्ज। तो ये अभी आप पढ़ोगे, तो अभी आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। समझ गए बच्चों ये पार्ट, समझ पड़ा ये पार्ट। Sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो सिंपल सी बात है, ये आपका स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ गया। तो हमने पहले क्या देखा था बच्चों, आप ये बोलोगे जो ये पार्ट है, ये पार्ट कैसे बच्चों, ये वाला आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट जाता है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है क्या, ये जाता है आपका वीक एंड में जाता है बच्चों। ये आपको मैंने पहले भी आपको कराया दिया था। Yes, sir. तो ये आपका ट्रिक्स था। ट्रिक क्या था बच्चों, स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, जो कार्बन करेगा वो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर आपका नाइट्रोजन आएगा, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा, और फिर आपका हैलाइड आएगा बच्चों। तो आपको ऐसे इसको याद करना, ठीक है बच्चों। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अभी कल हमने ये पार्ट पढ़ा था करके, ठीक है ना। तो होता क्या बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी। तो हमने क्या देखा, कलर के बारे में बता रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म वो भी बताता है। तो क्या बता नहीं बच्चों, ये बताता नहीं बच्चों, कैसे बच्चों, Chemical जो आपका स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है बच्चों, ये आपका एक्सपेरिमेंट में से आता है। हाँ आदित्य, क्या हो बच्चा आदित्य, कुछ डाउट है पूछना है आपको। हाँ आदित्य, कुछ पूछना है आपको बच्चा, आदित्य आदित्य, ओके फाइन। चलो, तो ये अब क्या होता है, ये इसका क्या होगा, ये इसका राइट आंसर, ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट हमने कल किया था, काफी प्रैक्टिस को हमने किया था। और Yes, देखो sir. एग्जाम में ये वाला पार्ट जो काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको है ना इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब उसको हम अच्छे से कर सकते हो। तो ये वाला आपका CFSC वाला पार्ट है, कौन सा, ऑक्टाहेड्रल पार्ट वाला हमने बताया था। तो सारे आपके ऑक्टाहेड्रल पार्ट है, जो कि हमने पहले किए थे, और ये भी हमने क्वेश्चन किया था, और ये भी हमने किया था लिगेंड्स के बारे में, ये वाला पार्ट। अब देखो ये वाला पार्ट, तो अब मैंने आपको कल ये भी बताया था, देखो क्या बोला है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या बोला बच्चों, यहाँ बोला है द करेक्ट एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अब देखो एनर्जी मतलब क्या बच्चों, मैंने क्या बोला था बच्चों, जितना आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग क्या होगा आपका, जितना आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी बच्चों, एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। Yes, sir. अगर एनर्जी ज्यादा है तो क्या होगा बच्चों, जो आपका स्प्लिटिंग है वो भी कैसा होगा बच्चों, वो भी आपका ज्यादा होगा, Yes, sir. Yes, क्या sir. ज्यादा होगा। अब देखो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपने क्या देखो, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, क्या देखो, एक क्वेश्चन ये दिखा है आपने, इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, आई गेस Yes, देखा होगा, sir. राइट, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो देखो अब एग्जाम में क्या करते हैं बच्चों, देखो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे, कैसे बच्चे कंफ्यूज करें, देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे लिखा आपका एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब एग्जाम में क्या पूछे, ये क्या बच्चों, ये होता आपका वेवलेंथ, ये होता आपका वेवलेंथ, राइट बच्चा, यस या नो, Yes, sir. ये होता है ना वाला पार्ट। अब देखो अगर देखो एनर्जी और वेवलेंथ कैसे है बच्चों, इनवर्स रिलेशन में है ना।
तो मतलब क्या हो बच्चों, जिसका ज्यादा एनर्जी होगा उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा, मतलब उसका वेविंग कम होगा, जिसका एनर्जी ज्यादा उसका वेविंग कम होगा, राइट बच्चा, यस या नो, हाँ या ना बच्चों। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे क्या पूछा बच्चों, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पूछा आपका एनर्जी के बारे में, तो क्या बोला बच्चों, जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी, है ना, उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी बच्चों। अब आप क्या बोलोगे बच्चों, अभी आप ये बोलोगे दैट इज, इसलिए नाम क्या बच्चों, ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर क्या आएगा बच्चों, उसके बाद आएगा अमोनिया आएगा, फिर आपका वाटर आएगा, तो ऑर्डर Yes, क्या sir. है बच्चों, आप क्या बोलोगे, ए का सबसे ज्यादा होगा, फिर बी Yes. का आएगा, फिर आपका सी का आएगा, राइट, ये वाला पार्ट आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है बच्चों, A. A option. A option. Yep. ओके, तो आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आएगा। तो ये वाला हमने ये वाला पार्ट कर दिया। अब देखो, अब सेम ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया है, यहाँ पे देखो, तो ये वाला मैंने आपको, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बोला था नोट डाउन करने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन करना ही है। Yes, sir. ओके, तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये आपके काफी ज्यादा आईएमपी पॉइंट्स है, इसको आपको अच्छे से आना ही चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में गलती कर जाओगे बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, ये वाला पार्ट, ये भी हमने कल किया था, क्या बोला बच्चों, क्या बोला क्वेश्चन में, द कॉम्प्लेक्स हैविंग द हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो क्या बच्चों, जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होगा, तो क्या है बच्चों, कौन सा ऑप्शन आएगा, आप क्या बोलोगे, सी इज द, ए नहीं आएगा ना बच्चा, ए कैसे आएगा, देखो देखो यहाँ पे 5 अमोनिया है और एक यहाँ पे 1 क्लोरीन है ना। अब देखो सीएन क्या बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, सीएन आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या है बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, Yes, बिकॉज sir. लार्जर इज द लिगेंड स्ट्रेंथ, ग्रेटर विल बी द स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में, ठीक है ना, ये तो हमने गलत किया था कल, ये देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. ओके ना, तो ये आपको प्रॉपर इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये एग्जाम आएगा तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बच्चों, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो बोला बच्चों वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, पहले क्वेश्चन क्या था बच्चों, एनर्जी था, तो मैंने क्या बोला बच्चों, जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा, सिंपल सी बात है। तो आप अभी आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे तो ऐसा बोलोगे ना, दैट इज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपका वेवलेंथ के बारे में बात किया गई, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसमें आएगा बच्चों, जिसमें आपका सबसे वीक लिगेंड होगा, तो Yes, सबसे sir. वीक लिगेंड कौन सा है किसमें बच्चा, वाटर है, Water. H2O. तो क्या होगा बच्चों, वाटर का आपका सबसे ज्यादा आएगा वेवलेंथ वाला पार्ट, Yes, sir. वेवलेंथ वाला पार्ट आएगा, फिर आपका अमोनिया क्या आएगा बच्चों, Ammonia, फिर फिर आपका And note. ठीक है ना, तो आपको एग्जाम में इस सब पार्ट को प्रॉपर्ली आपको समझना है बच्चा, ठीक है बच्चों, डन, Yes. ओके। अब देखो तो सिंपल, देखो ये क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या बोल देखो, अमाउंट द फॉलोइंग एंड्स हैविंग द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, तो सिंपल क्या निकाला बच्चों, आपको यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, Unpaired electron. और वो क्या formula. बच्चों, तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, क्यों, हमने क्या देखो बच्चों, अगर आपका 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका वैल्यू क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा बच्चों, 5.92 BM आएगा, राइट, BM क्या बच्चों, बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है ना, बस आप खाली इसमें ये चेक कर लो कि A 1 2 3 में से इसमें आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, वो क्या होगा, उसका आपका सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा बच्चों, इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए, सारे बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. ओके ना, तो ऐसे आपको प्रॉपर्ली क्वेश्चन को समझना है, ऐसे आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये पार्ट पे सबको समझ आगे ना बच्चों, आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरम को डाउट है बच्चों, No, अभी आगे sir. अभी आपको क्रिस्टल फील्ड की डाउट है, ठीक है ना, दो वापस बोलूंगा बच्चों, इतना पार्ट हम प्रॉपर्ली पढ़ रहे हैं, आपको बस मैं यही बोलना चाहूंगा बच्चों, बस आपको इतना ध्यान रखो कि आपको जो एग्जाम में ना, आपको लिगेंड को पहचान आना चाहिए, कौन सा लिगेंड क्या है वो आपको पता चलना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। अब देखो जैसे आप मान के चलो मंडे आपका ये टेस्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो पहला और दूसरी क्या है बच्चों, जितना भी इस चैप्टर का जितना भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है
हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यों? बिकॉज आप ये देखोगे एंट्रेंस एग्जाम में कितने लेवल का आपको क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको वो पता चल जाएगा तो आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हमारा चैप्टर है वो ऑलमोस्ट खत्म होते होते आ रहा है बच्चों, क्योंकि इतना कोई ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो लिगेंड पहचान आना चाहिए बच्चों, आपको CFSC निकालना आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। देन आपको क्या बोलते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए बच्चों। देन आपको स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को पता होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉपर्ली पता है तो मैं समझता हूँ आपका आंसर एकदम खुल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा और आप क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये पार्ट आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो, अगर आप अभी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में बोले, मैं ये बोल सकता हूँ आप है ना 90% क्वेश्चन को कर लोगे। अब देखो वापस से बोल रहा बच्चों, वापस मैं वो कह रहा हूँ, वापस मैं कह रहा हूँ, अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर आपको किसी मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में क्या दिखा बच्चों, काउंटर आयन दिखे, क्या दिखे बच्चों, काउंटर आयन दिखे, मतलब क्या होगा, को ब्रैकेट के बाहर होगा, या तो आगे हो सकता है या तो इस साइड हो सकता है। तो क्या करना बच्चों, कॉम्प्लेक्स आपको करना डिसोसिएट, आपको वहां पे डिसोसिएट करना आना चाहिए बच्चों। अगर आपने कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट कर लिया तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको चार्ज पता चले। अब देखो आपने ये देखा, आपका हर एक क्वेश्चन में कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आपको वहां पे सब में आपका मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ रहा है, तो सिंपल सी बात है। और आपको कॉम्प्लेक्स अगर आपको काउंटर कुछ होगा तो आप उसके ऊपर डिसोसिएट करो, मेटल ऑक्सीडेशन निकालो, और फिर आपको लिगेंड देखो कि लिगेंड कैसा है, लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है, फिर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ो। तो ये आपका बेसिक प्राइमरी स्टेप होना चाहिए बच्चों। सारे भाई समझ गए पार्ट? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके बच्चा, अब देखो अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका कलर के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे कलर के बारे में। तो काफी सिंपल टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है बच्चों, ध्यान देना हम किस में बात करें। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका स्पिनिंग व्हील है बच्चों। तो यहाँ पे बोला क्या बच्चों, यहाँ पे ये बोला गया कि कलर का बेसिकली, अगर मैं बोलूँ कलर का डेफिनेशन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे किसी पूछूं कि कलर का डेफिनेशन क्या होगा, तो मुझे कौन बोलेगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में? हैंड रेज करो बच्चों, कौन मुझे बताया कि कलर का डेफिनेशन क्या आएगा, कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। ओके, अब देखो आपने ये भी देखा होगा, जो हमारा क्या होता है बच्चों, जो हमारा सनलाइट होता है, सनलाइट क्या होता है बच्चों, ये आपका व्हाइट लाइट से बना होता है। और हमने क्या देखा है, द व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर्स, राइट? गूगल बोलते हैं ना, रेनबो जिसे बोलते हैं, है ना, है ना। उसमें क्या, उसमें क्या बच्चों, उसमें आपका बैंड ऑफ 7 कलर आएगा बच्चों। एक आपका इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, होगी नहीं होगा, है ना। तो ये Yes, सारे sir. ये सारे कलर आपको दिखेंगे। अब देख बच्चों, कोई कलर आपको ब्लैक दिख रहा है, कोई आपको व्हाइट दिख रहा है, ये पता कैसे चलता है बच्चों? तो सिंपल सी बात है, होता क्या है, सन से जो व्हाइट लाइट आ रही है, क्या होगा बच्चों, वो कोई आपका किसी सब्सटेंस से हिट हुआ, और क्या बच्चों, अगर वो आपका सारा क्या होगा, सारा का सारा अब्जॉर्ब हो गया, तो क्या दिखेगा बच्चों, आपको दिखेगा ब्लैक कलर। आप क्या बोलोगे बच्चों, अगर आपको व्हाइट मतलब क्या क्या होगा बच्चों, जो आपका बैंड ऑफ 7 कलर्स है, और अगर आपका जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है, बैंड ऑफ 7 कलर से बच्चों, कौन सा, व्हाइट लाइट से बना हुआ है, व्हाइट लाइट से, है कि नहीं बच्चों, जो कि आपका व्हाइट लाइट से बना हुआ है, हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम ये बोलेंगे, अगर क्या होगा, अगर ये किसी ऑब्जेक्ट पे हिट हुआ, अगर ये आपका किसी ऑब्जेक्ट पे हिट हुआ बच्चों, क्या हुआ, हिट हुआ, है ना, स्ट्राइक हुआ, और क्या हो रहा है बच्चों, अगर आपका सातों कलर एब्जॉर्ब हो जा रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, 7 क्या होगा, ऑल आपका हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, क्या हो गया बच्चों, सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए। तो आपको कलर कौन सा दिखा, आपको कलर दिखा, आपको कलर दिखा ब्लैक, आपको ब्लैक कलर दिखेगा। सिमिलरली, और क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट हिट हुआ, और क्या बच्चों, सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो गया, क्या हुआ, सारे के सारा ऑल जो कलर सारे रिफ्लेक्ट हो गए, ऑल रिफ्लेक्ट, तो क्या दिखा बच्चों, तो आपको दिखा व्हाइट कलर, White. व्हाइट कलर क्या बच्चों। तो अब अभी अगर मेरा आपको है कलर, अगर आपको ब्लैक दिख रहा है, तो रीजन क्या बच्चों, ये जो पार्ट है, उस पार्ट में आपको क्या हो रहा है, सारा का सारा कलर अब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो क्या बच्चों, ये आपका वो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। और देखो कुछ आपको ऑब्जर्व हो गया, तो क्या दिखा बच्चों, तब आपको दिखा क्या दिखा, आपको यहाँ पे दिखा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है, क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। अब देखो यहाँ पढ़ते क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा हुआ है, द
कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द विच इज एब्जॉर्ब, मतलब कि जो एब्जॉर्ब होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे ये लिखा गया है द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर। मतलब क्या बच्चों, अगर आपका ग्रीन लाइट क्या हो रहा है, हिट हो रहा है, अगर आपका ग्रीन लाइट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आपको कौन सा कलर दिखेगा बच्चों, आपको दिखेगा रेड। आपको क्या दिखेगा, आपको रेड कलर दिखेगा बच्चों। तो बेसिकली बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका स्प्रिंग व्हील है। अगर आपको क्या, अगर आपको ग्रीन दिख रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसका रेड होगा। तो जो उसके जो ऑपोजिट होगा बच्चों, वो उसका आपका कलर दिखेगा। अगर ब्लू है तो ये थोड़ा सा ऑरेंज टाइप दिखेगा बच्चों। अगर आपका वायलेट है तो आपको थोड़ा ग्रीन टाइप दिखेगा बच्चों, है ना। तो आपको ये आपको दिखना है। तो जो आपका कलर एब्जॉर्ब होगा उसके सामने वाला आपको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा बच्चों। क्या देखो क्या हुआ, ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ, क्या दिखा बच्चों, आपको रेड दिखा। तो उसके सामने वाले व्हील में जो कलर होगा आपको वो कलर आपको देखने मिलेगा बच्चों। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, वाला पार्ट Yes, sir. सारे बच्चे, Yes, sir. ऐसा ठीक है ना। तो आपको ऐसा कलर कोड आइडेंटिफाई करना है। अब देखो बच्चों ये वाला पार्ट, अब यहाँ पे देखो आगे सबको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना बच्चों, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्या हो रहा है बच्चों, देखो ये क्या हो रहा है बच्चों, ये कोबाल्ट है, ये आपका कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, ये आपका कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है। NH3 6 सॉरी NH3 5 2 पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट है। तो ये आपका कौन सा को अब्जॉर्ब कर बच्चों, ये आपका 535 नैनोमीटर का है। तो कौन सा कलर अब्जॉर्ब हो रहा है बच्चों, ये आपका येलो कलर अब्जॉर्ब हो रहा है। Sir, yeah. लेकिन आपको कलर कौन सा दिखा बच्चों, आपको कलर दिखा आपका वायलेट कलर, आपको वायलेट कलर दिखा बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें आपको बेसिक कौन सा बच्चों, जो एग्जाम पूछा था बच्चों, तो मैं बोलूंगा आपको इसको ध्यान रखना, कौन सा बच्चों, ब्लू ग्रीन को, इसको ये इसको ध्यान रखना पड़ेगा। देन आपका रेड का ब्लू दिखेगा, ठीक है ना, रेड का ब्लू दिखेगा, इसको ध्यान रखना बच्चों। और हाँ इतना ध्यान रखना, ये दो विषय आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली मैं बोलूंगा ये दो आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों, कौन सा, टाइटेनियम वाला और आपका कॉपर वाला पार्ट। समझिए बच्चों, जो कलर आपको इंसिडेंट हो रहा है, जो ऑब्जर्व हो रहा है, उसका आपका कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिखाई देगा बच्चों, ठीक है। Yes, sir. अब देखो ये क्या रेड कलर है ना, अब देखो ये आपका रेड है, ये आपका एकदम डार्क रेड है। तो डार्क रेड के सामने कौन सा कलर दिख रहा है बच्चों, ब्लू कलर, है ना। अब देखो इंडिगो दिख रहा है, देखो लेकिन ब्लू भी तो है ना, देखो ये सामने ब्लू भी Yes, तो है sir. है ना। तो जो सामने आएगा, जो आपका वेवलेंथ करस्पॉन्ड होगा, आपको उसका कलर आपको दिखाई देगा बच्चों। तो मोस्टली क्या होता है बच्चों, जो आपके विन के आगे है वो आपको करना है। अब देखो इसको याद कैसे करो बच्चों, बहुत सिंपल है। कैसे करोगे बच्चों, सिंपल है, आप बस सर्कल बनाओ। क्या करो बच्चों, ये पहला काटा, दूसरा काटा, और ये आपने 3 लाइन काट दिया। अब क्या हो बच्चों, आपको करना क्या है, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो, आपको इसको याद करना है। तो वायलेट आ गया, इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, ऐसा आपको याद करना है बच्चों। तो अगर आपका वाइट है तो आपको ग्रीन कलर दिखा देगा, सबको होना चाहिए। तो या तो इसके सामने होगा तो आपको दिखा देना चाहिए बच्चों। तो बेसिकली आपको ये जो व्हील है आपको हेल्प करेगा कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर है बच्चों। समझ पड़ा बच्चों, देखो ये पूरा आपका वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों, समझ गए सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये आपका टेबल है, आपको उसको ध्यान देना। अब देखो अभी क्वेश्चन ये आता, अगर अभी क्वेश्चन ये आता है कि कलर एब्जॉर्ब होगा कब। अब देखो कलर एब्जॉर्ब होगा, अब देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बच्चों। अगर देखो अगर आपका कॉम्प्लेक्स में क्या बच्चों, अगर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स में क्या बच्चों, अगर आपका कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल में क्या बच्चों, अगर आपका डी ऑर्बिटल में क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या बच्चों, क्या होगा बच्चों, तो आपका कलर, आपको इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांजिशन नहीं करेगा, तो क्या बच्चों कलर नहीं दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया इसके बारे में, किसका, इस कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दिया। अब देखो अब सिंपल सी बात है, ये क्या बच्चों, टाइटेनियम H2O 6, क्या लिखा बच्चों, 3 पॉजिटिव, है ना बच्चों, यस या नो। Yes, sir. Sir. Yes, अब sir. मुझे बताओ जो टाइटेनियम है, ये जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम ऑक्सीडेशन में क्या बच्चों आ गया, 3+ आ गया। Yes, Three sir. positive. तो क्या ऐसे लिखोगे, आर्गन 4s2 3d2। अब क्या होगा, 3d2. तो 3+ में क्या बच्चों होगा, टाइटेनियम, 3+ में क्या आएगा बच्चों, आर्गन 4s0 0 3d1 1, है ना, 3d1 आएगा क्या, क्योंकि आपका 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, आपका 4s में 2 इलेक्ट्रॉन गया और आपका डी में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, राइट। ये आपका डी में एक बचा।
अब क्या हो बच्चों, अब आपका क्रिस्टल फील्ड ध्यान करो, तो डी में कितना ऑर्बिट होता है बच्चों, 5 ऑर्बिट होते हैं, कौन सा, ऐसा होते हैं, राइट। Yes, sir. Yes, sir. और हमने इसको ऐसे ही क्यों बनाया बच्चों, बिकॉज से आपका क्या बच्चों, ये आपका Octahedral octahedral, बिकॉज से आपका ऑक्टाहेड्रल। अब देखो, अब ये क्या बच्चों, देखो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं T2G, इसमें बोलते हैं T2G, इसमें बोलते हैं EG। T2G. अब देखो डी में कितने बच्चों, डी में कितने बच्चों, डी में आपको यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, डी में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बच्चा होगा, आप क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, दैट इज T2G1 EG0, Zero. यस या नो, है ना बच्चों। Sir. Yes, sir. देखो अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, देखो अब क्या होगा बच्चों, जो आपका कॉम्प्लेक्स है क्या करेगा, वो आपका लाइट से एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा, जैसे ही एब्जॉर्ब करते क्या होगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएगा बच्चों, ये आपका हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा, दैट इज ऐसे बन जाएगा, दैट इज कैसे ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाए बच्चों, ऐसे बन जाएगा, ये यहाँ पे Yes. चला गया, तो EG में आ जाएगा और आपका T2G खाली हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे, दैट इज आफ्टर ट्रांजिशन T2G0 और आपका EG1, यस या नो। Yes, sir. अब देखो, अब सिंपल सी बात है, क्या हर एक, क्या कोई मॉलिक्यूल हमेशा हायर स्टेट पे रह सकता है, नहीं सकता है। Not अब क्या बच्चों, अब क्या हुआ, जैसे आपका नीचे आएगा तो क्या होगा बच्चों, ये आपका एनर्जी रिलीज करेगा, तो आपका जो एनर्जी रिलीज करेगा बच्चों, तो आपको उसका कलर दिखाई देगा बच्चों, तो आप ये बोलोगे, जो आपका कॉम्प्लेक्स है, जो आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में जो कलर है, कॉम्प्लेक्स में जो कलर आ रहा है बच्चों, उसका रीजन क्या बच्चों, उसका रीजन है बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन, क्या बोले बच्चों, जिसे हम बोलेंगे डी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या बच्चों? Transition. इसका मतलब क्या बच्चों, देखो ये आपका पहला, ये देखो ये आपका डी एक्स वाई है, ये आपका डी वाई जेड और ये आपका डी जेड एक्स है, तो क्या बच्चों, ये आपका पहला डी ऑर्बिटल से जाके आ रहा है बच्चों, ये आपका डी एक्स स्क्वायर में और जेड स्क्वायर में जा रहा है, तो क्या बच्चों, ये आपका हायर एनर्जी पे जा रहा है, तो क्या बच्चों, आपको क्या होगा बच्चों, आपका ऐसा, जब आपका लिगेंड क्या होगा, एक ऑर्बिट से ऊपर जाए, तो मतलब कि लोअर से हायर में, क्या बच्चों, ट्रांजिशन किया, फिर क्या होगा बच्चों, फिर आपका हायर से लोअर में आएगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, तब आपका क्या होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम इसको डी ट्रांजिशन बोलेंगे, और इसमें जो कलर रिलीज होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स का कलर आएगा बच्चों। सच पढ़ा बच्चों वाला पार्ट, यस या नो। Yes, sir. ओके, तो मुझे ये बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन पढ़ने वाला है, कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करो। शिवांश पढ़ो जरा, शिवांश पढ़ो। इफ Yes, sir. हाँ, If light corresponding to the energy of blue-green region is absorbed by the complex, it would excite the electron from T to G level to the EG level. therefore T2G1 EG0 gives T2G0 EG1, मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आपका लोअर से आपका हायर एजी पे चला गया, ठीक है ना। आगे पढ़ो। The crystal field theory attributes the color of the coordination compounds to d transition of the electron. ओके, तो क्या बोला, देखो कॉन्सेप्टली द कॉम्प्लेक्स अपीयर्स वायलेट इन कलर, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आपका वायलेट कलर का आ रहा है बच्चों, इसका रीजन क्या बच्चों, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जो आपका कॉम्प्लेक्स में क्या बच्चों, इसमें आपका क्या हो रहा है, आपका इसमें आपका डी क्या हो रहा है बच्चों, आपका डी ट्रांजिशन हो रहा है, तो क्या बच्चों उसका आपका कलर दिख रहा है, तो अगर आपको एग्जाम में दिखा दिया कि आपको जो कॉम्प्लेक्स है वो कलर किसका रीजन आ रहा है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, उसका रीजन क्या होगा बच्चों, उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन क्या होगा बच्चों, बोलो क्या होगा, d trans. तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे उसका रीजन क्या, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन होगा बच्चों। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों, सारे बच्चे। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब हम थोड़ा और कलर के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, ये पार्ट। अब देखो, अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, ये कौन पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे प्रिशु। प्रिशु बेटा जरा पढ़े इसको, इट इज इम्पोर्टेंट, लिखो जरा, पढ़ो Yes, इसको। sir. It is important to note that the absence of ligand crystal field splitting does not occur and hence the substance is colorless. ओके, तो यहाँ पे क्या पहला पॉइंट क्या बोला बच्चों, अगर देखो क्या होगा, अगर आपका लिगेंड नहीं हो तो क्या होगा बच्चों, स्प्लिटिंग में नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना, अगर आपको लिगेंड ही नहीं है मॉलिक्यूल के अंदर, आपका क्रिस्टल स्प्लिटिंग नहीं होगा, अगर आपका स्प्लिटिंग नहीं हो तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं करेगा, तो क्या होगा बच्चों, आपका सब्सटेंस कैसे होगा, आपका दिखेगा कलरलेस, ये आपका क्या कलरलेस दिखेगा बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए बच्चों, अब देखो, अगर आपका क्या हो रहा है बच्चों, अगर आपने ऑक्सीजन निकाला और क्या है बच्चों, ये आपका 4D0 आ गया, मान के चलो आपका घर में बोलता हूँ वेनेडियम है, तो वेनेडियम कैसा होता है, ऐसा होता है बच्चों,
मान के चलो कोई दूसरा मॉलिक्यूल, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपका स्कैंडियम है, ठीक है ना, स्कैंडियम है, तो बोलता हूँ स्कैंडियम 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप पहले क्या होता है स्कैंडियम, क्या होगा बच्चों, आर्गन Argon. 4s2 4s2 3d1। 3d1 अब देखो अगर मैं बोल रहा हूँ स्कैंडियम 3+ है, तो ये ऐसा हो जाएगा 4s0 and 3d0। 3d0 तो क्या होगा बच्चों, अगर आपका डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कैसे करेगा, तो आपका क्या होगा, आपका कलर भी आपका, ये आपका किस दिखेगा, ये आपका कलरलेस दिखेगा, colorless. ठीक है ना, ये वाला पार्ट। ओके, अब सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे तनिका। तनिका बच्चे पढ़ो ये वाला पार्ट, फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट, फॉर एग्जांपल For example, removal of water from TiH2O6Cl3 on heating renders it colorless. Similarly, anhydrous TuSO4 is white, but TuSO4 5H2O is blue in color. अब देखो, अब सिंपल सी बात है, ये जो कॉम्प्लेक्स, ये कैसा कॉम्प्लेक्स, दैट इज टाइटेनियम H2O6, यहाँ पे Cl3 लिखा है। अगर आप क्या बच्चों, अब आप इसको अलग करो तो कैसा अलग करोगे, इसका चार्ज ऊपर जाएगा और उसके बाजू 1 आएगा, तो क्या ऐसा बनेगा, दैट इज टाइटेनियम H2O6 3 3+. पॉजिटिव और आपका 3Cl नेगेटिव होगा, यस ना बच्चों, है ना। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. आपने क्या किया बच्चों, आपने मॉलिक्यूल हीट किया, तो क्या हुआ बच्चों, आपका सारा वाटर में बाहर चला जाएगा, बहुत हीट किया तो क्या होगा बच्चों, वो चला गया, तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लिगेंड नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, ये कैसा होगा, ये आपका कलरलेस। Colorless. सिमिलरली अब क्या बोला बच्चों, ये बोला एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, सूखा हुआ, जिसमें पानी नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, अगर आप क्या लो तो सिंपल कॉपर सल्फेट लो, तो क्या होगा बच्चों, ये आपका वाइट कलर होगा, लेकिन जब क्या बच्चों, जब उसमें आपका क्या होगा, वो आपका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर दे, क्या होगा आपका 5 वाटर एब्जॉर्ब किया, तो क्या बच्चों, ये आपका ब्लू कलर का दिया, बिकॉज रीजन क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ लिगेंड बच्चों, बिकॉज ऑफ लिगेंड की वजह से। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, आई गेस इजी वाला पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ना, यहाँ पे यहाँ पे स्कीमेटिक दिख रहा होगा, तो ये जो स्कीमेटिक है बच्चों, इसको आपको एग्जाम नोट डाउन करना है, क्यों बच्चों, बिकॉज से आपका खाली एक ही एग्जांपल है जो आंसर है प्रॉपर दिया गया बच्चों, ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। अब देखो इथिलीन डायमंड क्या होता है बच्चों, ये आपका कैसा होता है बच्चों, बाइडेंटेड, यस से नो, मतलब क्या आपका एक Yes, लेन sir. आपका 2 लोन पेयर देगा, है ना, Yes. एक लेन आपका 2 लोन पेयर देगा। अब देखो यहाँ पे निकल है, निकल H2O2+ में कलर क्या बच्चों, ये आपका ग्रीन कलर का है, ये कैसा बच्चों, ये आपका ग्रीन कलर का है बच्चों। अब देखो यहाँ पे निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बच्चों, 6 है, क्या बच्चं 6 है। अब क्या बच्चों आया, एथिलीन डायमंड आया, अब एथिलीन डायमंड क्या क्या बच्चों, इसको निकल को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, निकल गया 2 लोन पर दे दिया, क्या आपका 2 वाटर बाहर निकल गया, देखो क्या हुआ बच्चों, निकल गया, इसमें क्या किया बच्चों, ये अंदर आ गया और आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, तो इससे कलर क्या आ गया बच्चों, प्लेन ब्लू कलर का आ गया। फिर क्या हुआ बच्चों, फिर अगेन आपका एक इथिल मॉलिक्यूल आ गया, तो क्या यहाँ पे कितना 4 था, तो 4 में सब क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया और आपका 2 और बाहर चला गया, बिकॉज क्यों बच्चों, बिकॉज जो आपका ईएन क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है बाय डंड, ये आपका एक क्या करेगा, आपका 2 लोन पर दे देगा बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, प्रॉपर समझ में आ Yes, रहा है। अब देखो सपोज करो Yes, आपको, sir. सपोज करो आपको एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो आपका जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, इस कॉम्प्लेक्स का सेकेंडरी वैलेंसी क्या है या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप क्या बोलो बच्चों, कैसा क्या, आप बोलो 6, क्या बोलोगे आप 6 बोलोगे, आप यहाँ पे 6 बोलोगे, वो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इससे क्या है बच्चों, इससे Yeah. कितना बच्चों? ये भी क्या है बच्चों, इसके भी आपका 6, 6. 6. तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, हो रहा है जो आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है बच्चों, वो आपका इथिलीन डायमंड से रिप्लेस हो रहा है बच्चों। अब क्या हो रहा है बच्चों, उस क्या हो रहा है बच्चों, पहले ग्रीन था, अब क्या हो बच्चों, वाइट आ गया और आपका सारे क्या बच्चों, सारे क्या हो गया, सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले गए, तो ये आपका वाइट कलर का आ गया। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या देखा, अगर क्या करते बच्चों, अगर हम क्या करते हैं लिगेंड को चेंज करते हैं, अगर हम क्या बच्चों, अगर हमने कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड डाला तो क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका कॉम्प्लेक्स कलर क्या बच्चों, वो भी आपका चेंज हो जाएगा बच्चों। इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, समझ पड़ा यार Yes. पार्ट। Yes, sir. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली आपको पता होना चाहिए बच्चों। डन Yes, बच्चों, आई गेस इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, राइट।
इतना डिफिकल्ट नहीं। ओके, तो एक बार ये वाला पार्ट को सारे बच्चे एक बार देख लो बच्चों, सारे बच्चों को डाउट है मुझे जरा पूछो जरा, अगर आपको हो गया तो हम तो आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो पहले उसका कलर क्या आ रहा था बच्चों, पहले कलर क्या आ रहा था बच्चों, आ रहा था ये आपका ग्रीन कलर का आ रहा था। अब क्या है बच्चों, अब क्या आ गया बच्चों, अब आपका हो गया वायलेट कलर का। कौन सा, Violet. कॉम्प्लेक्स है ना, सिंपल सी बात, जो मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसे एग्जाम में इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये अगर हो गया तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बेसिक जो पार्ट है इसको आपको प्रॉपर एग्जाम में करना है, क्योंकि आज के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आपको प्रॉपरली इसको यहाँ पे करना है। ठीक है ना, अभी मैं क्या बोलूंगा, अभी मैं आपको ये बोलूंगा जो बेसिक वाला पार्ट है आप उसको अच्छे से करो, और आपका बेसिक वाला पार्ट हो गया तो आप क्वेश्चन आराम से यहाँ पे कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये वाला हमने पार्ट देखा, क्या होता है, किस वजह से होता है बच्चों, कलर क्यों होता है बच्चों, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन होता है। Transition. फिर हमने ये वाला पार्ट भी हमने देखा, क्या होगा बच्चों, अगर आपका लिगेंड चेंज हो रहा है, ये एब्सेंस है तो क्या होगा बच्चों, और एब्सेंट है तो आपका लिखा सा कलरलेस हो जाएगा। Colorless. अगर हम क्या करते हैं लिगेंड चेंज हो तो वो भी आपका हो जाएगा कलरलेस, तो कलर का आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों। समझे सारे बच्चे आएंगे, सबको समझ में आ रहा होगा इतना बात, इतना Yes, हार्ड sir. नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बच्चों, अगर आप इतना कर ले तो फिर बस खत्म हो गया, तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने जस्ट ऊपर हमने किया ही था। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, अभी हम जाएंगे, थैंक यू, तो ये पूरा पार्ट हो गया। आज अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन। अब देखो, अभी ये जो वर्ड दिख रहा है ना, ये वर्ड को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन, इसका मतलब क्या है बच्चों, जरा बताओ। Sir, bonds. मतलब यहाँ पे क्या बोला है, मेटल कार्बोनिल। अगर अगर मैं बोल रहा हूँ कार्बोनिल, तो कार्बोनिल मतलब कौन सा लिगेंड बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। मेटल मतलब क्या बच्चों, कोई मेटल हो सकता है। मतलब कि अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम ऐसे कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, इसमें क्या बच्चों, इससे मेटल होगा और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही होगा बच्चों। हम ऐसे लिगेंड्स के बारे में पढ़ाई करने वाले। समझ पड़ा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो, अब ये जो पार्ट है मैं आपको पहले बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है, ठीक ना। अब देखो होता क्या बच्चों, अब सपोज करो ये आपने एग्जांपल दिखा हो ना, NiCO4, ये तो काफी फेमस एग्जांपल है, हमेशा एग्जाम में आता भी है। Yes, है? sir. तो इसका Yes, sir. इसका स्ट्रक्चर क्या था बच्चों, इसका क्या था बच्चों, टेट्राहेड्रल था ना, क्या था ये आपका Yes, टेट्राहेड्रल था। sir. तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा ऐसा होगा ना बच्चों, ये आपका निकल आ गया, ऊपर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। सारे बच्चे अग्री बच्चों ये इस वाले पार्ट से? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, Yes, sir. अब देखो बच्चों, ये जो पार्ट है, ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, ध्यान समझना, यहाँ पे हो क्या रहा है। अब देखो, यहाँ पे ना आपका दो टाइप का बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे आपका दो टाइप बॉन्ड बनता है। कौन सा बच्चों, एक बनता है आपका मेटल Pi. कार्बन सिग्मा बॉन्ड, एक बनता है आपका मेटल कार्बन का पाई बॉन्ड बनता है। 5. ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड है कैसे बन रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अब देखो, अब आपको ध्यान समझने, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगेन बोल रहा हूँ, काफी ज्यादा IMP है, और आपका एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये पार्ट। तो सारे बच्चे, इट इज मोस्ट IMP पार्ट। अब देखो, जो आपका मेटल कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो कब बनेगा बच्चों, वो तब बनेगा बच्चों जब क्या होगा बच्चों, जब आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड है बच्चों, वो क्या करेगा, वो अपना क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा। क्या करेगा, ये आपका लोन पेयर को डोनेट करेगा, किसको बच्चों, मेटल को। क्या हो रहा है बच्चों, मेटल कार्बन सिग्मा कब बन बच्चों, जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या हो रहा है बच्चा, आपका जो लोन पेयर कहां पे जा रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डी, कहां पे जा रहा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। समझे बच्चों। तो सिग्मा बॉन्ड कब बन रहा है बच्चों, जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के लिगेंड से कहां जा रहा है बच्चों, मेटल के साथ बॉन्ड बन रहा है। तो पहले क्या हो रहा है बच्चों, पहले आपका लिगेंड और मेटल के बीच में क्या बन रहा है, आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बच्चों।
इतना पार्ट समझ में आ गया बच्चों? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आपका सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला बच्चों? अब हम बात करते हैं मेटल कार्बन पाई बॉन्ड। तो मेटल कार्बन पाई बॉन्ड कब बनेगा बच्चों? मेटल कार्बन पाई बॉन्ड तब बनेगा बच्चों, अब देखो अब क्या हो गया, जो डी में क्या था, डी पहले खाली था मेटल का, और भर गया। अब क्या हो बच्चों, अब ये होगा कि मेटल के डी ऑर्बिटल्स में क्या जाएगा बच्चों, मेटल के डी ऑर्बिटल से क्या जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग में, कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा। कौन सा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे देखो लिखा है दैट इज द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द filled d orbitals of metal into the vacant anti bonding of pi star orbital of carbon monoxide। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट आपका मोस्ट आईएमपी है बच्चों, ये एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसमें? मेटल कार्बन को लेकर बच्चों। समझ पड़ा बच्चों? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आप क्या, हमने क्या देखा बच्चों? देखो मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड कब बने बच्चों? जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा आपका लोन पेयर को जोड़ के कहां करेगा बच्चों? मेटल के डी ऑर्बिटल में। ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका मेटल का सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड कब बनेगा बच्चों? जब आपका मेटल का जो डी ऑर्बिटल से, जो भरा हुआ डी ऑर्बिटल से, वो क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बच्चों? वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई, मतलब की एंटी बॉन्डिंग ऑफ पाई स्टार ऑर्बिटल बच्चों। तो क्या बनेगा बच्चों? वहां पे आपका मेटल कार्बन, क्या बोलता है, मेटल कार्बन पाई बॉन्ड बनता है बच्चों। Yes, समझ पड़ा sir. बच्चों? यह पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इससे क्या होता है बच्चों, इससे क्या होता है बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे दैट इज द मेटल लिगेंड बॉन्ड क्रिएट ए सिनर्जी इफेक्ट। क्या होगा? अब यहाँ पे दो टाइप की बॉन्ड बन रही है, अब यहाँ पे आपका दो टाइप की बॉन्डिंग बन रही है, अब यहाँ पे दो टाइप की बॉन्डिंग बन रही है बच्चों। तो क्या होगा बच्चों? आप ये बोलोगे दैट इज इट क्रिएट ए सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जी मतलब क्या? दोनों साथ में हो रहा है। तो क्या बोला बच्चों? विच स्ट्रेंथन्स द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द मेटल। मतलब क्या बच्चों, इससे क्या हो रहा है, मेटल का और जो लिगेंड क्या बच्चा बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्यों? बिकॉज आपका दो टाइप का बॉन्ड बन रहा है। कौन सा? एक आपका मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और आपका मेटल कार्बन पाई बॉन्ड बन रहा है बच्चों। तो ये वाला पार्ट आपका एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट में पहले बच्चों समझे सारे बच्चे वाला पार्ट, इट इज इंपॉर्टेंट। Yes. Yes, sir. ओके, शिवांश समझ गया? शिवांश, तनिका, गीतांश, अंजलि, sir. नवजोत, मोहित, Yes, sir. आर्यन, Yes, sir. तुझे ला रहा है ना? Yes, sir. ओके, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो, अभी हम किससे बात करेंगे? अभी हम बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये भी आपका काफी ज्यादा मस्त है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, अब देखो ये जो ग्राफिकल है, ये जो ग्राफ्स है, यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की। अब देखो यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे क्या बन रहा है? Sir, सिग्मा sigma. बॉन्ड। तो सिग्मा क्या बन रहा है बच्चों? देखो सिग्मा क्या बन रहा है? लिगेंड से क्या जा रहा है बच्चों? लिगेंड लोन पे आपका मेटल के पाई इसमें जा रहा है। और पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है बच्चों? आपका मेटल का जो फील्ड है वहां से कहा जाए यहाँ पे इस साइड जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपका राइट साइड में जा रहा है। ठीक है बच्चों, कब कहां पे जा रहा है? ये जा रहा है आपका एंटी बॉन्डिंग ऑफ, दैट इज एंटी बॉन्ड पाई स्टार। ये आपका कार्बन साइड का पाई स्टार में आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कौन सा? मेटल का फील्ड डी इलेक्ट्रॉन बच्चों। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये जो वाला पार्ट है ना, ये जो फिगर है, ये फिगर आपका दिया गया है किसके अंदर? ये आपका एनसीईआरटी के अंदर, ये आपका एनसीईआरटी का फिगर है बच्चों। ठीक है, सर्वे समझ गए? Yes, sir. तो पहले क्या बना बच्चों? पहले आपका बना आपका सिग्मा बॉन्ड बना बच्चों, फिर आपका बना बच्चों, फिर आपका पाई बॉन्ड बना। Pi. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, या तो सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों। समझ गए सारे बच्चे? Yes, Done? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑफ मेटल के बारे में। अब देखो, हम बोलो इसका मतलब क्या? देखो अभी आप देखोगे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको खाली इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ध्यान देना। मोनोन्यूक्लियर मतलब क्या होगा बच्चों? जिसमें आप क्या होगा बच्चों? जिसमें आपका एक ही मेटल होगा और आपका बाकी सारे लिगेंड होगा बच्चों। तो ये क्या बच्चों? कौन सा एग्जाम्पल देखो, Yes, sir. ये पहला एग्जाम्पल निकल एक है, ये वाला पार्ट दूसरा है, और ये वाला पार्ट इसका है। अब देखो इनका सबका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इससे क्या बच्चों? इसका आपका टेट्राहेड्रल है बच्चों। इससे क्या बच्चों? इसका आपका ट्राइगोनल Diagonal, बाइपिरामिडल। pyramidal. इससे क्या बच्चों? इसका है आपका ऑक्टाहेड्रल। ये आपको Octahedral. ऑक्टा
क्या हो गया, कोई बात, इससे क्या बचा, इसका है आपका ऑक्टाइड, ऑक्टा। तो ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अभी आपको पूछेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बच्चों का, इसको तो कैसे बनाओगे, ऐसे कुछ नहीं करना। देखो ये है बच्चों, तो कैसे करोगे, एक बॉन्ड ऊपर, Yes, एक बॉन्ड नीचे, एक साइड में, एक इस साइड में, और एक आपका इस साइड में। तो क्या बना बच्चों, ये बना आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बना बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना। yes sir. 390 के और 2 120 डिग्री। ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका देखो, ये पार्ट क्या होगा, ये आपका एक्सियल हो गया, और ये क्या होगा बच्चों, ये हो गया आपका इक्वेटोरियल, ये हो गया आपका इक्वेटोरियल हो गया, ये आपका एक्सियल हो गया। सारे बच्चे समझे बच्चों, यस या नो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. अभी देखो, अभी हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियर के बारे में। ये क्या बच्चों, ये भी काफी सिंपल है। इसके अंदर क्या बच्चों, आप ये बोलोगे यहाँ पे आपका 2 मेटल आ गया, क्या आ रहा है बच्चों, और आपका मेटल दो क्या आ रहा है, आपका लिगेंड बढ़ रहा है बच्चों। तो आपको Yes, एग्जाम है ना, तो आपको एग्जाम में ये खाली ये तीनों पता होना चाहिए, बस खाली इन तीनों को पता होना चाहिए, बाकी सबका आप बोल सकते हो, आप आराम से छोड़ सकते हो, कोई वाली बात नहीं है ना। इसका 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 पता होना चाहिए बच्चों। अब देखो, मैं आपको सबका स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ, काफी सिंपल, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान देना। अब देखो क्या बच्चों, तो ये पार्ट क्या है, सीओएल पार्ट है। अब देखो इसका, हाँ ये देखो, ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, सारा स्ट्रक्चर बताया। ये कौन सा बच्चों, ये आपका टीबीपी है, ये आपका टेट्राहेड्रल है, और ये आपका ऑक्टाहेड्रल बच्चा, राइट बच्चों, डन सारे बच्चे। yes sir. Yes. Yes, sir. अब देखो ये पार्ट, ये पार्ट। अब क्या बच्चों, ये कौन सा बच्चों, ये वाला पार्ट, ऐसा देखो ब्रैकेट है Mn2CO10, मतलब क्या बच्चों, 10 आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो क्या हो रहा है बच्चों, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका मेटल मेटल एक बॉन्ड होगा, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका मेटल मेटल बॉन्ड होगा बच्चों। अब देखो, अब क्या आएगा बच्चों, एक साइड 5 आएगा, एक साइड पर 5 कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इससे हम बोलेंगे आपका टर्मिनल, क्या बोलेंगे बच्चों, टर्मिनल कार्बन, क्या होगा आपका टर्मिनल लिगेंड्स, क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनल लिगेंड्स, लिगेंड्स बोलेंगे, टर्मिनल लिगेंड्स बोलेंगे। अब इस साइड 5 है, तो इस साइड क्या होगा बच्चों, इस साइड 5 होगा, ये Yes ऊपर, sir. ये नीचे। सिंपल है ना बच्चों, सिंपल है ना, ये वाला पार्ट Yes sir. Yes, sir. ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बोला, तो ये जो अदर एग्जांपल, ये टीसीआर वाला, ये भी आपका सेम स्ट्रक्चर होगा, ऐसा बोला गया, ठीक है। समझिए सारे बच्चे, ये पार्ट आई गेस काफी इजी है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या बात किया बच्चों, ये वाला आईएमपी, ये वाला आपका आईएमपी है। अब ये वाला पार्ट एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है बच्चों। अब देखो क्या बोला बच्चों, Fe2CO9, क्या बोला बच्चों, आपका 2 आयरन है ना, आपका 2 आयरन है, और आपका 5 कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों। तो इसमें क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, 3 आपका क्या होगा बच्चों, टर्मिनल होगा सब में, दोनों में, ये 3 आपका टर्मिनल होगा बच्चों, और 3 क्या बचा, 3 6 हो गया। अब 3 बचा, तो क्या बच्चों, 3 होगा ब्रिजिंग, क्या होगा बच्चों, होगा आपका ब्रिजिंग होगा बच्चों। ये पहला ब्रिज आ गया, ये आपका दूसरा ब्रिज आ गया, और ये आपका तीसरा ब्रिजिंग आ गया बच्चों। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे, ये जो कॉम्प्लेक्स है Fe2CO9, आप क्या बोलोगे, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आपका 6 कार्बन कैसा बच्चों, ये आपका टर्मिनल है, 6 आपका टर्मिनल बच्चों, और 3 कैसा बच्चों, 3 कार्बन के साथ बच्चों, ये आपका ब्रिजिंग, 3 आपका ब्रिजिंग, मतलब 3 आपका ब्रिज बना रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ गया वाला पार्ट सारे Yes, बच्चे। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ऐसे बॉन्ड मेटल मेटल में बॉन्ड होता है, ऐसा आपको करना है। अब ये वाला पार्ट, अब देखो, अब हम किसकी बात करें बच्चों, किसकी बात करें, CO2, मतलब कि कोबाल्ट 2 है, और आपका कार्बन 8 है बच्चों। इसमें क्या बच्चों, ये भी सिंपल है, आप यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कोबाल्ट बनाओ, यहाँ पे कोबाल्ट बनाओ। अब क्या बच्चों, 3 आपका क्या होगा, क्या होगा बच्चों, 3 आपका टर्मिनल में गया, और ये आप 3 आपका टर्मिनल में गया बच्चों, 3 आपका टर्मिनल में गया। अब क्या 2 बचा, तो क्या बच्चों, 2 आपका होगा ब्रिज, 2 होगा आपका ब्रिजिंग लिंक बच्चों, और एक आपका मेटल मेटल बॉन्ड। तो क्या बच्चों, अब आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, 2 कार्बन कैसे बच्चों, ये आपका ब्रिज में है, ये आपका ब्रिजिंग लिगेंड है बच्चों, ब्रिजिंग लिगेंड है, और 6 कैसे बच्चों, 6 आपका टर्मिनल, 6 कार्बन कैसे बच्चों, आपका टर्मिनल में। टर्मिनल बच्चों। इतना पार्ट समझ में, पहले बच्चे समझ गए वाला पार्ट सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये वाला पार्ट आपको, देखो ये आपके सारे एग्जांपल जो आपको हमने कंप्लीट किया।
तो मैं बोलूंगा ये आपका एनसीईआरटी में इन सारे को देखो, अब ये बोलोगे क्या सर इसका स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा हाँ इन सब का स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़े, आईएमपी क्यों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते, क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन दे देंगे आपको, बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में कैसे से बॉन्ड है, तो क्या बोलो, आप क्या बोलोगे, बोलो जो मेटल है, मेटल में एक बॉन्ड है बच्चों, यस सर, दो कार्बन कैसे बच्चों, ये आपका ब्रिजिंग वाला पार्ट में, दो आपका ब्रिजिंग पार्ट है बच्चों, और 6 कार्बन कैसे बच्चों, ये आपका टर्मिनल में, टर्मिनल। इसका इस वाला पार्ट ऐसा। अभी आपको ये पूछेंगे क्या इसमें कोई ब्रिजिंग लाइन है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, इसमें आपका कोई इसमें कोई आपका ब्रिजिंग नहीं है, नो ब्रिजिंग, इसमें ब्रिजिंग नहीं है बच्चों। तो जितना दिया गया बच्चों आपको उतना ही करना है बच्चों। ओके सर, हाँ बोलो कृतिका बच्चा बोलो। Yes, sir. ओके इतना पर सारे बच्चे समझ गए ना इस वाले पार्ट को। Yes, sir. ओके बच्चा फाइन, ठीक है ओके। तो ये पार्ट हमारा खत्म होता है बच्चों। अब ये जो बाकी जो पार्ट है ये आपका थ्योरियल पार्ट है, ये मैं आपको क्या दैट इज सेंड कराऊंगा। और देखो यहाँ पे आपका जो आपका बेसिक्स है, जो आपका बेसिक्स है किसका बच्चों, आपका कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है बच्चों। लेकिन हाँ अभी भी हमें बहुत सारा कुछ करना बाकी है, तो डरो मत, हम इस क्वेश्चन को और भी इंटरेस्ट जितने भी हम क्वेश्चन है बच्चों, हम सारे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्या बच्चों, ये आपका थ्योरियल पार्ट है, और आजकल यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों तो थ्योरियल पार्ट से। तो ये जो थ्योरी है ये मैं आपको बाद में कराऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं बच्चों। तो खाली इसको ध्यान रखना बच्चों, ये क्या बच्चों, सिस्पैटिक नहीं आपका क्या करता है बच्चों, ये आपका कैंसर में हेल्प होता है बच्चों, और कुछ नहीं। और ये जो पार्ट है ये पार्ट भी आपको याद करना है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि देखो ये चैप्टर ही बहुत ज्यादा आईएमपी है बच्चों, समझ पड़ा सारे बच्चों लोग को। यस सर, डन Yes, sir. ओके। तो अगर यहाँ पे किसी को बच्चों को डाउट है किसी स्ट्रक्चर लेकर तो मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको इसे करा दूंगा, नो सर, No, sir. ठीक है बच्चों। No, sir. तो ये वाला पार्ट आपको प्रॉपर्ली करना चाहिए। अब देखो क्या लिखा है बच्चों, नॉन ब्रिज मेटल्स, क्या बोल रहा है ये वाला पार्ट, इसका एग्जांपल दे, क्या बच्चों इसमें कोई ब्रिज लेन नहीं है, इसमें क्या बच्चों, इसमें खाली आपका मेटल बॉन्ड है, क्या बच्चा आपका Metal मेटल बॉन्ड है। तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों। देखो Yes, sir. इतने पार्ट है बच्चों आपका एंट्रेंस के लिए बच्चों, अगर आपने तक कर लिया तो मैं समझता हूँ आप आराम से जो आपका बोर्ड है ना, बोर्ड वाला पार्ट तो आप आराम से कर सकते हो। जो बेसिक वाला पार्ट है जो आपका डबल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, वो मैं आपको क्या बोलते हैं आपका जो लास्ट क्लास होगा उसमें मैं आपको पूरा रिविजन कराऊंगा, चैप्टर रिविजन कराऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है बच्चों। आई गेस Okay, sir. सारे बच्चे Yes, समझ गए sir. पार्ट में, Yes, sir. Yes, sir. सभी क्लास में मजा आया बच्चों सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगेन बोलूंगा बच्चों, जो आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो आपका काफी ज्यादा आईएमपी बच्चों, जो आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बच्चों वो आपका काफी ज्यादा आईएमपी बच्चों, ठीक है। सारे बच्चे उसको ध्यान से प्रॉपर पढ़ाई करना, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम Yes, sir. तो यहाँ पे हमारा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमारा क्लास होता है खत्म, एंड आप कुछ पूछना तो अभी आप पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑफ करा बच्चों, ठीक है।